जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आज इस वीडियो में हम कार्तिक महीने में नित्य नियम से सुनी जाने वाली 11 कहानियां सुनेंगे। सबसे पहले सुनते हैं गणेश भगवान की कहानी। बोलिए गजानन गणेश की जय हो। बहुत समय पहले की बात है। एक नगर में बुढ़िया माई रहती थी। बुढ़िया माई गणेश जी की भक्त थी। रोज गणेश जी की पूजा करती और गणेश जी की पूजा करने के बाद ही कुछ खाती पीती थी। बुढ़िया माई अपने हाथों से रोज मिट्टी की गणेश जी की मूर्ति बनाती और पूजा करती। लेकिन जैसे ही वो गणेश जी को स्नान कराने लगती, उसके गणेश जी मिट्टी के होते, पानी गिरते ही बह जाते। बुढ़िया माई को बहुत दुख होता। एक दिन उसने सोचा कि अगर मेरे गणेश जी पत्थर के हो जाएं, तो रोज रोज बहेंगे नहीं और मुझे भी रोज रोज गणेश जी की मूर्ति नहीं बनानी पड़ेगी। वहीं पास ही में एक सेठ जी का मकान बन रहा था। बुढ़िया माई मिस्त्री के पास गई और जाकर बोली, भाई, मैं गणेश जी की पूजा करती हूँ और रोज मिट्टी के गणेश जी की मूर्ति बनाकर पूजा करती हूँ। लेकिन जैसे ही गणेश जी को स्नान कराने लगती हूँ तो मिट्टी के गणेश जी पानी में बह जाते हैं। तुम मेरे लिए पत्थर के गणेश जी बना दो। मिस्त्री उसकी बातें सुनकर हंसने लगे और बोले, बुढ़िया माई, तुझे तो कुछ काम है नहीं, लेकिन हमें बहुत काम है। इतने में हम तेरा गणेश जी बनाएंगे, उतने में तो हमारी ये दीवार पूरी हो जाएगी। अगर हम तेरा गणेश जी बनाने बैठ गए तो हमारा काम रह जाएगा और सेठ आकर हम पर नाराज होगा। बुढ़िया माई ने सुना तो उसे बहुत दुख हुआ। दुखी मन से वहां से चल दी। बुढ़िया माई वहां से चली तो मिस्त्रियों ने अपना काम करना शुरू कर दिया। लेकिन ये क्या, जैसे ही उन्होंने दीवार बनाई, दीवार तो टेढ़ी हो गई। मिस्त्रियों ने जब दीवार बनाकर देखा तो ये तो टेढ़ी है। उन्होंने बनी बनाई दीवार को गिरा दिया और फिर से बनानी शुरू कर दी। दोबारा से बनाया तो वो फिर से टेढ़ी हो गई। मिस्त्रियों ने फिर दीवार गिरा दी। करते करते शाम हो गई। सेठ जी शाम को आए तो आकर देखा कि आज तो कुछ भी काम नहीं हुआ। बहुत नाराज हुए। मिस्त्रियों से कहने लगे, आज तुम दिन भर कर क्या रहे थे, तुमने कुछ भी नहीं किया। मिस्त्री बोले, सेठ जी, ऐसा नहीं, हम तो दिन भर काम ही कर रहे थे। हमने कई बार दीवार बनाई, लेकिन जैसे ही दीवार पूरी होती है टेढ़ी पड़ जाती है और फिर हमें उसे गिराना पड़ता है। सेठ जी बोले, आज ऐसा क्या हो गया, रोज तो ऐसा नहीं होता। मिस्त्रियों ने सोचा कि एक बुढ़िया माई आई थी, कहीं उसी ने तो कुछ जादू टोना नहीं किया। तो सेठ जी को बुढ़िया माई वाली सारी बात बता दी। सेठ जी को सब समझ में आ गया, ये तो बुढ़िया माई का ही किया कराया है। दौड़े दौड़े बुढ़िया माई के पास गए और जाकर बोले, बुढ़िया माई, आपने क्या कर दिया जो हमारी दीवार सीधी ही नहीं होती। बुढ़िया माई बोली, सेठ जी, मैंने तो कुछ भी नहीं किया है। मैंने तो मिस्त्री को पत्थर का गणेश बनाने को कहा था। आपके मिस्त्री ने बनाया नहीं। हो सकता है गणेश भगवान ने कुछ किया हो। तो सेठ जी ने बुढ़िया माई के हाथ पैर जोड़ लिए और कहने लगे, बुढ़िया माई, हमें क्षमा कर दो। हम तुम्हारा पत्थर का नहीं बल्कि सोने का गणेश बनवा कर देंगे। तुम गणेश जी से प्रार्थना करो, हमारी दीवार सीधी करा दो। बुढ़िया माई ने गणेश जी से प्रार्थना की। गणेश जी ने बुढ़िया माई की प्रार्थना सुनी तो सेठ की दीवार सीधी हो गई। सेठ जी ने अपने कहे अनुसार बुढ़िया माई को सोने का गणेश बनवा कर दिया। अब बुढ़िया माई सोने के गणेश भगवान की पूजा करने लगी। हे गणेश जी महाराज, जैसे आपने बुढ़िया माई पर कृपा की, ऐसे ही सब पर करना और जैसा दंड सेठ जी को दिया ऐसा किसी को भी ना देना। बोलिए गजानन गणेश भगवान की जय हो। अब सुनते हैं तुलसी माता की कहानी। बोलिए तुलसी माता की जय हो। हे तुलसी माता, सत की दाता, मैं बिड़वा सींचू तेरा, तू कर निस्तारा मेरा। तुलसी माता अड़ुआ दे, लड़ुआ दे, पीताम्बर की धोती दे, मीठा मीठा घास दे, वैकुंठ का वास दे। चटके की चाल दे, पटके की मोत दे, चंदन का काठ दे, झालर की झनकार दे, साईं का राज दे, दाल भात का जिम्मन दे, ग्यारस का दिन दे और कृष्ण का कांधा दे। ऐसी प्रार्थना एक बुढ़िया माई रोज करती। बुढ़िया माई भगवान विष्णु की भक्त थी। रोज मंदिर जाती, पूजा करती, भगवान विष्णु के आगे घी का दिया जलाती और उसके बाद तुलसी माता की पूजा करती। तुलसी माता के आसपास सफाई करती, परिक्रमा करती, कथा कहानी कहती और तुलसी माता की परिक्रमा करते समय ये प्रार्थना करती। अब इस प्रार्थना को सुन सुनकर तुलसी माता सूखने लगी। एक दिन भगवान ने पूछा, देवी, तुम्हारे पास तो इतनी औरतें आती हैं, तुम्हारी पूजा करती हैं, गाना बजाना करती हैं, आपको तो खुश लहराती होना चाहिए, आप सूखती क्यों जा रही हैं।
तब तुलसी माता कहने लगी, बस भगवान, मेरे मन की मत पूछो। अब भगवान हंसने लगे और बोले, मैं नहीं पूछूंगा तो कौन पूछेगा देवी, बताओ तुम क्यों सूखती जा रही हो। तब तुलसी माता कहने लगी, हे प्रभु, आप जो कुछ कहते हो वो सब सच है। मेरे पास तो बहुत सारी औरतें आती हैं, गाती बजाती हैं, मेरा तो मन लगा रहता है। लेकिन एक बुढ़िया माई आती है और रोजाना कहती है, हे तुलसी माता सत की दाता, मैं बिड़वा सींचू तेरा, तू कर निस्तारा मेरा। तुलसी माता अड़ुआ दे, लड़ुआ दे, पीतांबर की धोती दे, मीठा मीठा घास दे, वैकुंठ का वास दे, चटके की चाल दे, पटके की मोत दे, झालर की झनकार दे, दाल भात का जिम्मन दे, चंदन का काठ दे, झालर की झनकार दे, ग्यारस का दिन दे और कृष्ण का कांधा दे। हे प्रभु, मैं सब कुछ दे दूंगी, पर आप कृष्ण जी का कांधा कहाँ से दूंगी। अब भगवान बोले, बस इतनी सी बात है देवी, आप चिंता मत करो, जब बुढ़िया माई मरेगी तो मैं खुद ही कांधा देने आ जाऊंगा। अब तुलसी माता कहने लगी, सोच लीजिए प्रभु, आप वचन दे रहे हो। तब भगवान कहने लगे, हाँ हाँ देवी, मैं वचन देता हूँ। एक दिन की बात है, बुढ़िया माई मंदिर से पूजा पाठ करके वापस आ रही थी। रास्ते में ठोकर लगी और ठोकर लगते ही गिर पड़ी। गिरते ही बुढ़िया माई के प्राण निकल गए। बुढ़िया माई को गिरते देखा तो आसपास के लोग आ गए, बुढ़िया माई को उठाने लगे। देखा तो बुढ़िया माई तो मर चुकी थी, लेकिन उन्होंने कितनी भी कोशिश कर ली, बुढ़िया माई को उठा ही नहीं पाए। तब सभी लोग आपस में चर्चा करने लगे कि हम तो सोचते थे बुढ़िया माई बड़ी धार्मिक है, बहुत पूजा पाठ करती है, लेकिन लगता है ये तो पापनी थी, तभी तो इतनी भारी हो गई है कि किसी के उठाए नहीं उठ रही। धीरे धीरे वहां पर भीड़ जमा होने लगी और सभी लोग बुढ़िया माई के बारे में ऐसी बातें करने लगे। अब इन बातों को जब तुलसी माता ने सुना तो उन्हें बहुत दुख हुआ, क्योंकि बुढ़िया माई तो बड़ी धार्मिक थी, पूजा पाठ भी करती थी, सच्चे मन से भगवान की पूजा करती थी। उन्होंने मन ही मन भगवान को याद किया, हे प्रभु, आपका वचन निभाने का समय आ गया। अब तुलसी माता बुलाती और भगवान ना आते, ऐसा तो हो नहीं सकता। भगवान तुरंत ही एक बूढ़े ब्राह्मण का वेश बनाकर आए। भगवान को आया देखा तो तुलसी माता ने भी एक ब्राह्मणी का वेश बना लिया और वे भी भगवान के साथ साथ आ गई। अब बूढ़े ब्राह्मण के वेश में भगवान ने पूछा, क्या बात है, इतनी भीड़ क्यों लगा रखी है। तो सब लोग कहने लगे कि एक बुढ़िया माई मर गई है, लगता है बड़ी पापनी थी, इसीलिए तो किसी के उठाए नहीं उठती। तब भगवान कहने लगे कि लाओ मैं उठा कर देखूं। तो सभी लोग हंसने लगे और कहने लगे, हम 3-4 आदमी मिलकर भी नहीं उठा पा रहे, ये अकेला बूढ़ा बता क्या कर लेगा। फिर भी कुछ आदमी बोले, भाई हमने तो अपने मन की करके देख ली, जा तू भी करके देख ले। अब भगवान बूढ़े ब्राह्मण के वेश में बुढ़िया माई के पास गए और कान में जाकर बोले, ले बुढ़िया माई, तू भी अपने मन की कर ले। बुढ़िया माई, तू बिड़वा सींचे मेरा, मैं करूँ निस्तारा तेरा। बुढ़िया माई अड़वा ले, गड़वा ले, पीतांबर की धोती ले, मीठा मीठा घास ले, वैकुंठ का वास ले, चटके की चाल ले और पटके की मोत ले, चंदन का काठ ले, झालर की झनकार ले, साईं का राज ले, दाल भात का जिम्मन ले, ग्यारस का दिन ले और कृष्ण का कांधा ले। बस इतनी सी बात सुननी थी कि बुढ़िया माई तो फूलों सी हल्की हो गई और भगवान बुढ़िया माई को अपने कंधे पर ले गए। बुढ़िया माई की मुक्ति हो गई। हे तुलसी माता, जैसे आपने बुढ़िया माई की मनोकामना पूरी की, जैसे उन्हें मुक्ति दी, ऐसे ही सबकी मनोकामना पूरी करना, सबके घर में खूब सुख शांति देना, खूब धन संपत्ति देना। बोलिए तुलसी माता की जय हो। अब सुनते हैं अन्न धन के भंडारे भरने वाली सीता माता की कहानी। बोलिए सीता माता की जय हो। राम आए लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित नेम का नेम लाए, आओ राम बैठो राम, तपी रसोई जीवो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बताशा पियो राम, सूत के पलका मुठो राम, शाल दुशाला पुठो राम, शाल दुशाला ओढ़ो राम, जब बोलो जब राम ही राम, राम सवारे सबके काम, हल्ली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। सीता माता कहानी कहती और श्री राम सुना करते। एक दिन श्री राम को किसी काम से बाहर जाना पड़ गया, तो सीता माता कहने लगी, भगवान मेरा तो 12 वर्ष का नितनेम है, अब आप बाहर जाएंगे
तो मैं अपनी कहानी किसे सुनाऊंगी। तब श्री राम ने कहा, तुम कुएं की पाल पर जाकर बैठ जाना, वहां जो औरतें पानी भरने आएंगी उन्हें तुम अपनी कहानी सुना देना। सीता माता कुएं की पाल पर जाकर बैठ गई। एक स्त्री आई, उसने रेशम जरी की साड़ी पहन रखी थी, सोने का घड़ा ले रखा था। सीता माता ने उसे देखा तो कहा, बहन, मेरा 12 वर्ष का नितनेम है, तू मेरी कहानी सुन ले। तब वह कहने लगी, मैं तुम्हारा नितनेम सुनूंगी तो मुझे घर जाने में देर हो जाएगी और मेरी सास मुझसे लड़ेगी। उसने कहानी नहीं सुनी और अपने घर चली गई। घर जाते जाते राम उठो राम, शाल दुशाला पुठो राम, शाल दुशाला उठो राम, जब बोलूं जब राम ही राम, राम संवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। कहानी पूरी हुई तो सास कहने लगी, बहन, कहानी तो बहुत अच्छी है। कहानी सुनकर सास अपने घर गई तो उसकी साड़ी फिर से रेशम जरी की हो गई, मिट्टी का घड़ा फिर से सोने का घड़ा हो गया। बहू कहने लगी, सासू माँ, आपने ये सब कैसे कर दिया? तो सास बोली, बहू,